गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र ई दृष्टि का करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले के ऑलरेडी 2 सेट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो है वो इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया है। इसमें संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला चीज़ तो यही याद रखिए कि तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा। आगे कह रहा है कि बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान जो है वो बिहार को प्राप्त हुआ है। कह रहा है छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और मिजोरम को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है छोटे राज्यों में। और आगे कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त है। ये गलत है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान जो है वो लक्षद्वीप को प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से पहला और दूसरा जो है वो सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। ध्यान रखिएगा, तीसरा जो राज्य खाद्य सूचकांक है, इस सूचकांक को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि 22 सितंबर 2021 को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन जो है वो वर्चुअली संपन्न किया गया है। तो यह किस देश की मेजबानी में? अमेरिका की मेजबानी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के मेजबानी में। और इस जो वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन है, इसका जो मुख्य विषय था वो था एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन है, इसका जो मुख्य विषय था वो था एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक, क्लियर है, कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जो है वो जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कह रहा है इस सूचकांक में विश्व भर की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ये गलत है क्योंकि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को जो है वो शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ, मतलब 132वां स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा अंगोला को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। पहला हुआ स्विट्जरलैंड स्थान प्राप्त किया है और अंतिम स्थान जो है वो अंगोला प्राप्त किया है। आगे कह रहा है इसमें भारत का 46वां स्थान था। ये बिल्कुल सही है, इसमें भारत का जो था स्थान 46वां था। यह बात कर रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 का। आपको एक जस्ट पीछे वाले साल का भी रैंकिंग याद रखना होता है। तो 2020 में जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का जो रैंक था वो था 48 और इस बार जो है वो है 46। क्लियर है। यह जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 है, यह वर्ष 2007 से प्रकाशित होने वाली यह रिपोर्ट है और इस बार इस रिपोर्ट का 14वां संस्करण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार बना है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि पहला बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। इस मिशन को पायलट चरण में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो लागू किया जाएगा? तो ये आप लोगों को मैं बताया भी था कि यह पायलट परियोजना जो है वो 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सितंबर 2021 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2021 में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री, जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने कहाँ में स्थापित मेमर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया है? तो मेमर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ जो है उन्होंने मुरैना में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुरैना। है कहाँ? मुरैना जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 31 अगस्त 2001 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, कि विजेताओं की घोषणा की गई है। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह पुरस्कार जो है, मतलब रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि इस पुरस्कार की स्थापना जो है वो रमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा 1957 में की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। और इस वर्ष यह पुरस्कार जो है वो किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस बार आखिर मिला किसको है? तो 2021 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो पुरस्कार पाने वालों में बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के रॉबर्ट बैलोन, अमेरिका के स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया वाचडॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं। आगे कह रहा है कि सितंबर 2021 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस, कब है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन जिसको सेवा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 17 सितंबर को के अवसर पर वाराणसी के कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है स्पिन योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिन योजना। स्पिन योजना आखिर है क्या? स्पिन का फुल फॉर्म जो है वो है स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है 20 से 22 सितंबर 2021 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है? तो समुद्र शक्ति किसके किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंडोनेशिया के बीच। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है समुद्र शक्ति का? समुद्र शक्ति का आयोजन जो है वो सुंडा जल डमरू मध्य में किया गया है। भारत और इंडोनेशिया से एक चीज़ और याद रखिएगा, कॉर्पेट 36वां अभ्यास, कॉर्पेट का 36वां अभ्यास जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हिंद महासागर में। कॉर्पेट किसके किसके बीच? भारत इंडोनेशिया। और हुआ कहाँ आयोजन? हिंद महासागर में। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, आयोजन कहाँ हुआ? तो सुंडा जल डमरू मध्य में। आगे कह रहा है कि हाल ही में 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित हुआ? तो वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन जो है वो 15 सितंबर 2021 को किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो इस सम्मेलन का जो विषय था वो था बाउंसिंग बैक रेजिलेंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस सम्मेलन का जो विषय था वो था बाउंसिंग बैक रेजिलेंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19। और इसका आयोजन जो है वो इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2021 में राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधित विधेयक 2021 में विवाह होने के कितने दिन के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कराना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह जो है वो 30 दिनों के भीतर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिनों के भीतर। वहीं अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो याद रखिएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम जो है वो है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर का जो नाम है वो है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस जो है वो सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार सितंबर महीना का तीसरा शनिवार है जो 18 सितंबर को है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका थीम जो था वो था कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। कीप ट्रैश इन द बिन नॉट इन द ओशियन। और इस अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को समुद्र तटों को साफ करने, कचड़ों को हटाने के लिए प्रोत्साहित करना।
आगे कह रहा है कि सितंबर 2021 में किस महिला एथलीट ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट्स चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये एक पंजाब की महिला धावक हैं जिनका नाम है हरमिलन बैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरमिलन बैस, जो कि एक पंजाब की महिला धाविका हैं। और इससे पहले यह जो रिकॉर्ड था वो सुनीता रानी का रिकॉर्ड था, और ये 19 साल पहले के रिकॉर्ड तोड़कर अब बनी है कौन? हरमिलन बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक और किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण ने दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणाली में पे नाउ और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जोड़ने की घोषणा किया है? तो यह किया है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN और बर्ल्समैन स्टीफ टंग द्वारा सतत रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, बिल्कुल सही है। और सूचकांक में फिनलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत को इस सूचकांक में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ तीनों के तीनों जो कथन लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में भारत ने किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है? तो भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम जो है वो भारत बहरीन में शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। बहरीन से याद रखिएगा, बहरीन की जो राजधानी है वो है मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 जून 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्नि P' बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 28 जून 2021 को इस बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि पहले व्हीलर द्वीप से वहां से सफल परीक्षण किया गया। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है ये सतह से हवा में मार करती है, ये गलत है, क्योंकि यह सतह में मार करती है अग्नि की मिसाइल। फिर कह रहा है इसकी मारक क्षमता जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा जो है यहाँ पे गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जो है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार जो है वो किनको दिया गया है? मिनेश शाह को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनेश शाह। वहीं याद रखिएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो गुजरात के आनंद शहर में है, और इसकी स्थापना जो है वो 1965 में हुआ था, और इसके संस्थापक का नाम है वर्गीज कुरियन। आगे कह रहा है कि 8 जून 2021 को किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? तो यह जो है वो सीतसी डोंगरेबागा को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह जो प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार जो है वो UK, आयरलैंड, राष्ट्रमंडल या पूर्व राष्ट्रमंडल देश में निवासी उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता के लेखक को प्रदान किया जाता है। ये जो सीतसी डोंगरेबागा जो है वो जिम्बाब्वे के एक उपन्यासकार हैं। आगे कह रहा है कि 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। 2-3 माह में इस पहल के तहत लगभग कितने अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो लगभग 1 लाख अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख। आगे कह रहा है कि 8 जून 2021 को नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह जो है वो 112 जिलों में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 112 जिलों में। यह अभियान जो है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, यह अभियान जो है वो कोविड-19 के उन रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है जो कि लक्षणहीन है या जिनमें हल्के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जून 2021 में संपन्न हुई 44वें GST परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे
विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई थी? तो यह किया गया था 30 सितंबर 2021 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सितंबर 2021 तक। आगे कह रहा है कि 18 जून 2021 को भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है वो भारत और भूटान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और भूटान ने किया है। आगे कह रहा है कि 8 जून 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा उड़ीसा की 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो यह कितने प्रतिशत तक? 51% तक दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 51%। आगे कह रहा है कि 1 जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह समिति जो है वो किसकी अध्यक्षता में गठित हुई है? तो यह समिति जो है वो डॉक्टर के.पी. कृष्णन के अध्यक्षता में गठित हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर के.पी. कृष्णन। आगे कह रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है वो 16 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 16 जून। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है वो 16 जून को मनाया जाता है। आगे अगर जून से इम्पॉर्टेंट अन्य भी कुछ डेज अगर आप लोगों को याद रखना है तो जून से याद रखिएगा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक जो है वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक जो है वो बन गया है? तो उनका नाम है साजन प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साजन प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस देश में शुरू किया गया है? तो यह जो है वो भूटान में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह ई दृष्टि का करंट अफेयर्स का जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इसका PDF जो है वहाँ इसको प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसके साथ ही साथ वहाँ मैं अन्य भी PDF प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों को एडिटोरिया जो नया वार्षिकांक का पूरा बुक आया है उस बुक का पूरा PDF जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वो भी आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।